हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आप लोगों की हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे सहयोग किया। आज मैं आपको वर्ण विचार फोनोलॉजी टॉपिक पर विस्तार से समझाऊंगी। भाषा का मुख्य आधार हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। जो ध्वनि मुंह से निकलती है, जब वह लिखित रूप लेती है तो उसे वर्ण कहा जाता है। वर्णों को लिपि के आधार पर लिखा जाता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इन्हीं संकेतों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्ण, जिसे इंग्लिश में लेटर कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है। वर्णमाला, जब हम यही सारे वर्ण क्रमबद्ध रूप में एक समूह के रूप में लिख देते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। इन सारे वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है: स्वर, वावेल्स एंड व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। पहले मैं आपको स्वर के बारे में समझाऊंगी। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। हिंदी में कुल 11 वर्ण होते हैं। आप सभी ने स्कूल टाइम में सारे वर्ण पढ़े होंगे। उसमें से मैं आपको जो स्वर होते हैं 11 वो बताती हूँ: अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अम और हा ये भी तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, पर ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते। इनको हिंदी व्याकरण के अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हुए। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अध्वनि अर्थात ह्रस्व आ स्वर छिपा रहता है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। मैं आपको इन 33 व्यंजनों को क्रमशः समझाती हूँ। का से लेकर आह तक के सारे व्यंजनों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, म्यूट कॉन्सोनेंट्स। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु या तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहीं ना कहीं से स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा। का से मा तक के 25 व्यंजन होते हैं जो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मैं एक बार आपको सारे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं बोलकर बताती हूँ। क, ख, गा, घ, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, पा, फा, बा, भा, म। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। आई होप आपने काउंट कर लिए होंगे। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, सेमी कॉन्सोनेंट्स। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, जीव, तालु, ओष्ठ और दंत के योग से बनता है। या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन माने जाते हैं। ये व्यंजन 4 होते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हमारे मुंह में उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही इनको ऊष्म व्यंजन नाम दिया गया है। इनकी कुल संख्या 4 है: श, शा, सा और हा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, संयुक्त मीन्स मिला हुआ। जब 2 व्यंजन मिले रहते हैं तो उनका नाम संयुक्त व्यंजन होता है। इसको इंग्लिश में ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि शा, का और शा के योग से बना हुआ है। त्रा, ता और रा के योग से बना है। ज्ञा, जा और या के योग से बना है। आपने बहुत बार बाबा रामदेव को ज्ञान की जगह पर ज्ञान बोलते हुए सुना होगा।
तो ये ज्ञान ही होता है, सही वर्ण सही व्यंजन ज्या ही होता है, क्योंकि जा और या के योग से बनता है। इसी प्रकार श्रा भी संयुक्त व्यंजन है। श्रा शा और रा के मेल से बना हुआ व्यंजन है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण में कुछ और व्यंजन भी होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। द्वित्व व्यंजन, जब कोई व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आपको समझ में आया होगा, द्वित्व दो से मिला हुआ, दो एक से व्यंजन होते हैं, जैसे पक्का, बच्चा, गल्ला, हल्ला इत्यादि। इसमें दोनों अक्षर एक जैसे होते हैं, एक अक्षर आधा होता है और एक पूरा, इसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब उच्चारण करते समय नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम, तो उसे, जैसे अंक, अंश, तो उसे अनुस्वार कहा जाता है। जिसे अम की बिंदी, छोटी क्लास में अम की बिंदी, आहा, चंद्रबिंदी इस नाम से जाना जाता है। अनुनासिक, चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे गाँव, दांत, हंसना इत्यादि। विसर्ग, विसर्ग स्वर के बाद आता है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः इत्यादि। रेफ, यह रा का ही एक रूप होता है। जिस वर्ण पर यह लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है, जैसे कर्ण, का और ना के बीच में रा का उच्चारण हो रहा है, कर्ण। धर्म, मर्म, दर्शन इत्यादि। रा के 3 तरह के प्रयोग होते हैं। यह एक और नीचे, किसी भी अक्षर में नीचे लगाया जाता है उसका रा उच्चारण होता है, जैसे ग्रह। नीचे जिस तरह से ऊपर रेफ लगाई गई है, नीचे भी व्यंजन में रेफ लगाई जाती है, ग्रह। हलंत, स्वर रहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं, जैसे का, खा, गा, घा। जब इनके साथ आ का प्रयोग नहीं किया जाता है तब ये हलंत के द्वारा दर्शाए जाते हैं। या किसी भी शब्द में किसी भी व्यंजन को आधा लिखने के लिए भी हलंत का प्रयोग किया जा सकता है। आशा है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।